दोस्तों डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो डेयरी फार्म गाय का करें या भैंस का, नए आदमियों के सामने एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न ये होता है। तो आज जो गिर गाय का फार्म चला रहे हैं उन्हीं की जबानी आपको एक कंपैरिजन की जानकारी दिलाऊंगा कि कौन सा फार्म अच्छा रहता है, क्योंकि ये गिर गाय का चला रहे हैं तो ये बता सकते हैं। लंबा इनका अनुभव है और शुरू करने से पहले खूब सारी रिसर्च इन्होंने की है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। राम राम। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो भाई साहब कोई हमारा नया दर्शक हो तो एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मैं कुलदीप सिंधु, गांव नड़ोई, तहसील सिवानी, जिला भिवानी। जिला भिवानी, तहसील सिवानी, जिला भिवानी। जिला भिवानी। कुलदीप जी, आपने गिर गाय का फार्म कर रखा है। हाँ तो मैं नए लोगों के हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो क्षेत्र है और विशेषकर हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है उसमें भैंस पालन सबसे ज्यादा है। हाँ जी। और इस क्षेत्र में आपने गिर गाय का पालन किया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि भैंस में फायदा है या गाय में? आप अपना अनुभव बताइए प्लीज। मेरे हिसाब से तो जी मैं आपको दोनों चीजों की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भैंस 10 लीटर से लेके और 14-15 लीटर तक की होती हैं ज्यादातर जी। हाँ। जो 20-22 की होती हैं वो रियल में जो 100 में से 2 ही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। सही है। और भैंस का लंबा टाइम दूध का नहीं होता ज्यादा जी। भैंस कम से कम 4 महीने के करीब दूध से चली जाती है। हाँ ठीक है जी। और भैंस का क्या होता है जी, भैंस का खाना पीना, एक जो बड़ी भैंस होगी ना जो 14 लीटर वाली, उस खाने में 3 गाय रुकती हैं जी। अच्छा, मतलब एक भैंस की डाइट में 3 गाय की डाइट हो सकती है? 3 गाय की डाइट हो नहीं सकती है जी, होती है जी। होती है। अच्छा। ठीक है जी। कोई भी भाई इसमें डाल के और करके देख सकता है। ठीक है जी। और हम पर गाय के जो अच्छी ब्लड लाइन की, जैसे ये गाय होगी, ये गाय होगी, पर गाय का मोटा सा दूध जो भैंस है, भैंस से प्लस होता है जी। अच्छा। ठीक है जी। 3 गाय का हम प्लस कर लो दूध जी। तो 3 गाय का आपने एवरेज कितना दूध माना है उस हिसाब से? भैंस का इतना ही गाय का पकड़ लो जी अपने जी। एक गाय का? हाँ जी। जो 20 वाली भैंस होगी तो उसका चाट वाट ज्यादा होगा। हाँ ठीक है जी। तो इसी तरह जो गाय का चाट कम होता है जी। ठीक है जी। तो इसी तरह जो गाय का जितना पकड़ना उतना है गाय का दूध पकड़ लो, ये पकड़ लो जी। सच्ची बात है जी। आप गाय का और भैंस का करके देख लेना जी। तो आपके हिसाब से तो मैं समझ पाया कि जिस डाइट में एक भैंस 14 लीटर दूध देगी उसी डाइट में गाय 42 लीटर दूध दे देंगी। मेरे हिसाब से देना चाहिए। 42 को आप तीसरी को छोड़ दो जी। ठीक है। दोयों को पकड़ लो जी आप। ठीक है। दोयों में कोई कंफर्म नहीं है। 2 खा के भैंस का राशन छोड़ेंगी जी। ठीक है जी। तो 2 का पकड़ के चल लो, 28 लीटर दूध दे दिया जी। 28 लीटर दूध कम नहीं है? कम नहीं है। हाँ। भैंस का मान लो जी जो हम डेयरी पर दे रहे हैं, डेयरी पर हमारी फैट फूट ला के भैंस का हमारा 60 से 70 चला जाओ, गाय का हमारा 40 चलेगा जी। ठीक है। फिर भी तो गाय प्लस है जी। और गाय में खर्चा और चीज का भी कम है। गाय का मेडिसिन का खर्चा बहुत कम है जी। और गाय खुले में रह सकती है। गाय में भी देसी गाय का? हाँ जी। गाय में भी देसी गाय, एचएफ गाय नहीं। एचएफ तो भैंस को ही भला खुआ देगी। हाँ बिल्कुल। हाँ वो तो भैंस को ही भला खुआ देगी एचएफ तो जी। ठीक है जी। वो तो क्यों, वो तो खाती है पीछे छोड़ती रहती है, आगे कितना डाल दो इतना ही पीछे डाल देगी। ये देसी गाय की बात हो रही है? देसी गाय की बात हो रही जी। गिर हो, थार पारकर हो, हरियाणा हो, साहिवाल हो, कोई भी हो जी, ये गाय की बात हो रही है। ठीक है जी। ये चीज है। तो गाय का दूध का आप फड़ा लो, ये फड़ा लो जी, डेयरी में देते हैं तब भी। और आज के दिन गाय के दूध की मार्केट A2 दूध की मार्केट और घी की मार्केट, वो मार्केट है जो बड़े लोग हैं जो इसको जानते हैं घी और दूध के बारे में। तो 40 रुपए से ही बताया, लेकिन आयुर्वेद भी पूरा का पूरा गाय पर ही निर्भर है, नहीं तो आयुर्वेद खत्म है जी। ठीक है। तो गाय की ये चीज तो मैंने तो वो चीज बताई जो हमारे डेयरी पर फेट लगा के लोग बेचते हैं ना, उस चीज में। नहीं तो 80 रुपए से लेकर 130 और 150 रुपए तक? हाँ 150 रुपए तक बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। बिक भी रहा है? बिक नहीं रहा जी। लेने वाले हैं, दूध वालों के पास दूध नहीं है। दूध नहीं है? दूध नहीं है। अब मेरा गाँव है जी, मेरा गाँव कम से कम 800 से 900 घरों का गाँव है। ठीक है। ठीक है जी। इस गाय में मैं 50 घरों में भी मैं देसी गाय नहीं मानता हूँ जी, है नहीं। तो किसी वैद्य से चले जाए, कोई देसी दवाई दे दे, भाई गाय के घी में और दूध में लेनी है, उनको दूध वो पॉसिबल ही नहीं है जी। दूध पॉसिबल नहीं है। कहाँ से मिलेगा जी? मेरे पास लोग आते हैं कई यार आज दूध देना पड़ेगा। मैं क्या बात होगी भाई, दवाई बता दे रही है, दवाई लेनी पड़ेगी, तो उसका खाता हूँ मैं, उसको फ्री देता हूँ दूध। ले जा भाई, कोई बात को नहीं, तेरे दिक्कत है एक बार ले जा। ठीक है जी। और मैं दूध सेल नहीं करता हूं। डाइट की बात होगी, दूध के रेट की बात होगी, उसके बाद घी की और बात करूंगा। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि 14 लीटर दूध एक भैंस का देगी, तो उसमें 1 किलो घी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मेरे ख्याल में कोई नहीं बनेगा। हर भैंस के 14 लीटर में 1 किलो दूध नहीं बनता जी। तो अब पशु का अलग अलग होता है जी। हाँ। किस पशु में। और 2 गाय ने जो हमने 28 लीटर पकड़ के चले, उसमें 1 लीटर घी बन जाएगा क्या अंदाजा?
कुछ हाँ, आराम से बन जाता है, 26 के लगभग बन जाता है। थोड़ा और मौसम के ऊपर भी होता है जी, कई बार मौसम के ऊपर भी होता है। मौसम के ऊपर जैसे सर्दी में तो 23, 24, 25 में चला जाता है, गर्मी में 26 प्लस हो जाता है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरह। तो अब घी की रेट की बात करें तो आपके क्षेत्र में भैंस के घी का क्या रेट होगा? यहाँ 900, 1000, 1100 रुपए लोग देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 900 भी है, 1000 भी है, 1100, जैसा जिस आदमी की माहौल है वैसा ही देते हैं, जैसा जिस आदमी की मार्केट ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल जी। और गाय के घी का क्या रेट है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पर गाय का मैं तो 3000 रुपए लीटर बेच रहा हूँ। 3000 रुपए लीटर बेच रहे हो और बिक भी रहा है? हाँ, खूब बिक रहा है जी, कोई तो दिक्कत ये नहीं। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है आपके क्षेत्र में ही? ना जी, क्षेत्र में यहाँ लोकल है, देहात है, देहात में कोई लेने वाला नहीं है। कोई मजबूरी वाला लेता है, हाँ, जिसकी मजबूरी है, किसी ने बता दिया वो लेता है। बाकी तो मेरा ऑल और इंडिया यही, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव इस साइड ये जाता है। बड़े महानगरों में जो बड़े शहर है ना, उनमें जाता है, उनमें जाता है। जो इस चीज का जानकार है वो ही ले पाता है। जो जानकार नहीं है, जो पैसे वाला भी होते, इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, A2 और A1 में क्या फर्क है, तो वो आदमी नहीं खरीद। दोस्तों, डाइट के हिसाब से जो कैलकुलेशन की कि एक भैंस की जो डाइट है उसमें 2 गायों को पाल सकते हैं। उसके बाद हमने बात की दूध के रेट की, तो 14 लीटर दूध देने वाली एक भैंस होगी और 2 गाय 14 लीटर भी यदि हम मान के चलते हैं तो 28 लीटर दूध हो जाएगा। और उसके बाद उस दूध को यदि हम नहीं बेचते हैं, उसका घी बनाते हैं, तो सर ने बताया कि भैंस के घी का 900 से 1100 रुपए तक 1 केजी का भाव है। और इनका घी ये बेच रहे हैं, इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव, 3000 रुपए लीटर घी बेच रहे हैं। तो सर, नए लोगों के लिए इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, तो आप अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी बता देंगे क्या? कोई भाई घी लेना चाहे या आपसे कोई सलाह? एड्रेस तो गाँव नड़ोई, तहसील सिवानी, जिला भिवानी। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 98 130 37 868। 98 130 37 868। कोई आदमी काम भी करना चाहे ना, यूं नहीं है मेरा तो अभी 3000 रुपए बिक रहा है, अगले का बिको या ना बिको, लेकिन दूध की कैलकुलेशन कर लो। जो अपनी विट्टा है, सरस है, मधु है, ये और जो ले है उनके ऊपर इस हिसाब से लेगा, तब भी प्लस रहेगा। और गाय को तो खुला भी रख सकता है, भैंस को बांध के रखना पड़ता है, कभी इधर। हाँ, बहुत सारी समस्या है। अब ये गाय जिस तरह इस तरह चल रही है ना, इस तरह भैंस नहीं चल सकती ना। कौन चल सके? इतना में सींग पड़ा लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप नया डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो एक अंदाजा आपको इस वीडियो से भी मिल गया होगा कि गाय का करें या भैंस का। तरह तरह के कमेंट आपके आते रहते हैं। बाकी उसके इस वीडियो के बावजूद भी आप अपने स्तर पर रिसर्च करें, फार्मों पर जाएं, सही सही जानकारियां जुटाएं और उसके बाद ही निर्णय लें कि गाय का फार्म करना चाहिए या भैंस का। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। भैया जननी है, जरूरत है ना, तो